ओम हरि ओम महासपुलिंगे ओम नमः शिवाय। ओम नमः, सब लोग बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हर 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 महादेव शंभो। आपने कल कथा सुनी थी चंचला की। कौन सी सुनी थी? चंचला। कौन थी चंचला? क्वेश्चन आंसर। किसकी पत्नी? ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण की तो थी, लेकिन उसका नाम क्या? कथा सुनने का मतलब आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। वाले का देवराज था। वो देवराज तो हो गया, वो तो कल विसर्जन हो गया। गाँव में आपने बिंदु नाम का ब्राह्मण था। क्या नाम था? बिंदु। उसका नाम था बिंदु। याद रखना, पूछूंगा तो तभी मालूम पड़ेगा कि गुरु जी कुछ सिखा रहे हैं, जो है भक्तजन कुछ सुन रहे हैं ना। तो बिंदु नाम का जो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम क्या था? चंचला था। वो चंचला क्या थी? उसका पति तो भगवान को प्यारा हो गया था। कौन से पर्वत का राक्षस बना था? वो विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत पे क्या था? निशाचर बन गया था, पिशाच बन गया था। ठीक है। और पत्नी जो थी अपने बच्चों के साथ में रह रही थी, और जो क्रिया वो करती थी, वैश्यावृत्ति करती थी, वही काम में रत थी। अब एक दिन जो है अपने बंधु बांधवों के साथ में तीर्थ स्थान के पास चली गई। तीर्थ स्थान में गई तो वहां पे शिव पुराण का पाठ हो रहा। पंडित जी शिव पुराण सुना रहे थे, और शिव पुराण सुना रहे थे तो उसमें बोल रहे थे कि जो पाप कर्मरत रहता है वह नरक की यातना को भोगता है। जिसने जो है पाप कर्म किए रहते हैं वह नरक की यातना को भोगता है। और उस नरक की यातना को भोगते हैं, क्या करते हैं? कान में तेल डालते, नाभि में तेल डालते, योनि में तेल डालते। वैश्या जो जिस कर्म को करता है उसके उस शरीर को कष्ट दिया जाता है। और जिसको महापाप का भागी जो होता है, तो वो जो थी वो स्त्री चंचला, वो डर गई। बैठी थी वहां पे, उसने कथा सुनी तो उसके मन में भय आ गया। भय आ गया तो बहुत भयभीत हो गई। भयभीत हो गई। कथा खत्म हुई। कथा खत्म होने के पश्चात क्या हुआ? जैसे कथा समाप्त हुई, वो जो है ब्राह्मण देवता के चरणों में पड़ गई कि महाराज, मैंने तो पाप कर्म किए हैं, मैं पापरत थी, और आपने बताया कि जो है नरक की यातना को भोगना पड़ेगा, यमदूत लेके जाएंगे, पास में बांध करके लेके जाएंगे और तेल की कढ़ाई में डालेंगे, और मुझे तो बहुत भय लग रहा है। मैंने तो जो है अपना पति धर्म छोड़ करके मैं पापरत हो गई, क्या करूं? मेरा जो है सदगति का कोई उपाय बताइए जिसके मेरे पापों का निवारण हो। तो स्वामी जी बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे मन में जो है खेद प्रकट हो गया, तुमने जो पाप कर्म किए हैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हो, तो शिव कथा का श्रवण करो। शिव कथा कौन सी है? अमृत कथा। अमृत कथा कौन सी है? शिव पुराण जो हम सुन रहे हैं। उन्होंने बोला कि तुम जो है शिव पुराण की कथा का श्रवण करो। शिव पुराण की कथा का श्रवण करो, उस प्रकार से जो है तुम्हारा जो है सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो ये नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, संसार बंधन से मुक्त हो जाओगी। तो सूर्य जी बोलते हैं, शौनक जी, इतना कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है भक्ति में मौन हो गए। अब वो मौन हो गए तो सोचने लगी चंचला, वो करुणा में भर आई, रोने लगी। वो जो है दुख होने लगा, रोने लगी, सोचने लगी कि किस प्रकार से जो है मैं जो है शिव पुराण को कराऊं, शिव पुराण की कथा का श्रवण कैसे करूं। और सोचते सोचते हुए ब्राह्मण के चरणों में गिर गई, और वैराग्य युक्त होकर के बोलने लगी कि महाराज, मैं जो है आतंकित हूं। क्या हूं? आतंकित हूं, बहुत घबराई हुई। आतंकित का मतलब होता है घबराई हुई। मैं बहुत घबराई हुई हूँ, और जो है मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। मेरे जो है अपराध हैं, उन अपराध के कारण जो है मुझे
मुक्ति चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ जो है, शिव भक्तों के श्रेष्ठ हैं आप, जो है शिव भक्तों के श्रेष्ठ हैं आप, धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं। परमार्थ का मतलब होता है परमाने पराया, परमार्थ दूसरे का भला करने वाले, परमार्थी बोलते जिनको। संस्कृत का शब्द है परमार्थ, साहित्यिक हिंदी का शब्द है परमार्थ। ठीक है, बोले परमार्थ करने वाले हैं, लोगों का कल्याण करने वाले हैं साधु पुरुष। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में गिरती हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान सूर्य बोलते हैं कि ऐसा कहकर वे हाथ जोड़कर जो है अनुग्रह करने लगी। अनुग्रह करेंगे आप, हम किसी से अनुग्रह करते हैं, थोड़ी देर नहीं मानेगा आदमी, थोड़ी देर के बाद तो मान जाता है, सोचने लगता है, उसको सोचने का समय मिलता है। हम आपसे कोई चीज मांग रहे हैं अनुग्रह करके, तो आप जो है उस समय तो ना बोल दोगे, पता नहीं कैसा मन रहेगा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद में आदमी को क्या लगता है कि यार ये तो कुछ कारण से ही बोल रहा होगा, सोचता फिर वो हाँ कर देता है। तो उसी प्रकार से जो है सूर्य बोलते चंचला का शिव पुराण सुनने की इच्छा मन में होने लगी। ब्राह्मण देवता को बार बार जो है कहने लगी, और वहीं पे रहने लगी। कहाँ पे रहने लगी? ब्राह्मण देवता के पास ही रहने लगी। वहां पे जो है उनकी भक्ति करती थी, उनकी सेवा संपत्ति करती थी। वो जगह थी गोकर्ण क्षेत्र, महाक्षेत्र। वहां पे जो है शिव पुराण का पाठ हमेशा होता था, वहां पे कथा सुनी जाती थी। आपको मालूम है गोकर्ण कौन है? किसको मालूम है? गोकर्ण, गाय के समान कान, गाय के समान कान, गोकर्ण महाराज। गोकर्ण महाराज एक ऋषि थे। हाँ, एक ऋषि मुनि थे। और ऋषि मुनि कैसे थे? ब्राह्मण थे, उनकी संतान नहीं थी। बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी संतान नहीं थी। भागवत की कथा है, की कथा है, भागवत की कथा है। ठीक है, उनकी संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी उनकी, तो बहुत तपस्या करते थे। एक दिन जंगल में चले गए, सोचते सोचते एक ऋषि के पास गए। ऋषि के पास जाकर के बोलते हैं कि महाराज मेरी तो संतान नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, धन है, धान्य है, सब कुछ है, लेकिन मैं संतान विहीन हूँ। और जो संतान विहीन होता है उसको जो है स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई कुछ क्रियाक्रम करने वाला नहीं रहेगा। तो क्या होगा? उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी, उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो क्या सोचने लगता है कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन दैवयोग से किसी कारण जो है संतान नहीं हुई। अब जब संतान नहीं हुई तो क्या हुआ? स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी ने उनको एक फल दिया। क्या दे दिया? फल दे दिया, और बोले कि भाई इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तो उसकी संतान हो जाएगी। स्वामी जी आ गए, घर में आए ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी पत्नी को बोला कि आज मैं एक फल लेकर के आया, और ये फल ऐसा है कि ये जो है इसको खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी, और जो है हमारी संतान उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संतान उत्पन्न हो जाएगी। तो वो सोचने लगी फल से भी संतान उत्पन्न होगी, लेकिन ब्राह्मण श्रेष्ठ को तो विश्वास था। उसने ठीक ठीक है कहा कि मैं खा लूंगी। उसने फल को रख दिया, सोचने लगी कि प्रसव पीड़ा पता नहीं कैसी होती, चिंता करने लगी कि अगर मैं फल को खा लूं और गर्भ धारण हो जाए, पता नहीं प्रसव पीड़ा किस प्रकार से होती है, और मेरा शरीर भी पता नहीं बेडोल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो उसको अपनी सुंदरता को कायम रखना था। सोचने लगी, सोचते सोचते तब तक उसकी जो बहन थी, वो बहन आ गई वहां पे। उसको भगवान ने बहुत बच्चे दे रखे, तो बहन आ गई अपने बच्चों को लेकर के, एक हाथ में पकड़ा हुआ है, एक कंधे पे रखा हुआ है, और दो तीन चल रहे हैं उनको लेके। वो बेचारी वहां पे आ गई। आ गई तो उसने जो है बहन के पास गई, प्रणाम किया। कोई रिश्तेदार नातेदार आता है तो प्रणाम, सेवा संपत्ति जो भी है होती है। तो उसने देखा वो अपनी बहन को कि बहन तुमको चिंतित लग रही हो,
क्यों लग रही, कुछ तुम्हारे मन में कुछ तो उथल पुथल चल रही है, तुम चिंतित क्यों हो? क्या जीजा जी ने कुछ बोला? क्या झगड़ा हो गया? नहीं। क्या हुआ? झगड़ा तो नहीं हुआ है, विवाद तो नहीं हुआ है दोनों का आपस में। कुछ तो कारण है कि तुम जो है दुखी लग रही हो। बोलिए मैं दुखी तो हूँ। बोले किस कारण से दुखी हो? दुख का कारण क्या है? बोलिए एक ऐसा फल लाया है, मेरे पति देव जो है ब्राह्मण जी एक फल को लेकर के आए हैं, और ये फल जो है इसको खाने से मुझे जो है गर्भ धारण हो जाएगा, ठीक है, और गर्भ की पीड़ा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं क्या होता है। आदमी का क्या होता है, नकारात्मक सोच पहले होती है। माता कैसी होती है कि सब माताएं हैं यहाँ पे, है ना? तो बेटा समय से घर पे नहीं आया, सोचती है माँ, ऐसा नहीं बोलेगी कि आ रहा होगा, नहीं पता नहीं कुछ रूठी से झगड़ा तो नहीं हो गया होगा। क्या सोचती है? किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया होगा, कहीं पे कोई गाड़ी से तो नहीं टकरा गया होगा, कहीं किसी ने पकड़ तो नहीं लिया होगा। ऐसा नहीं सोचेगी कि आ रहा होगा। क्या सोचेगी? शायद कुछ कष्ट में तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही सोच रही, उसकी सोच क्या है, नकारात्मक। तो उसकी जो बहन, उसने देखा जो थे हमारे बहन के घर में धन दौलत भरपूर है, परिपूर्ण है धन से, और मेरी इतनी संतान है, हमारे खाने के बाद हमारे पास तो भोजन ही नहीं है। उसने उसको बोला तुम, वो भी फिर भी गर्भवती, वो भी गर्भवती, ठीक है। उसने बोला कि जो है उसके मन में लालच आ गया। क्या आया? लालसा। ठीक। अब लालसा आ गई तो उसने अपनी बहन को बोला तुम ऐसा करो, तुम जो है झूठ मूठ का ढोंग करो, गर्भवती हो और मेरी संतान होने वाली है, मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी, और इस फल को मत खाना। अब उसने वैसे ही किया। उसने क्या किया, उसको फल को गाय को खिला दिया। तो फल गाय को खिला दिया और कुछ जो है ढोंग करने लगी। 8-9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 9वें में 10 महीने में जो है उसको संतान की उत्पत्ति हुई, बेटा हुआ। क्या हुआ? बेटा हो गया। अब बेटे को लेकर के वो अपनी बहन के पास चली आई, और जो है महाराज कहीं गए होंगे, आया, उसने भी बड़ा उत्सव मनाया, खूब धूमधाम से नामकरण संस्कार किया, ठीक है। अब जो है उसका नाम रख दिया धुंधकारी। क्या रखा? धुंधकारी। और उधर गाय ने वो फल खाया और गाय को जो है संतान की उत्पत्ति हो गई। पूरा शरीर बालक का था और कान किसके थे? गाय की। वो थे गोकर्ण। क्या थे? गोकर्ण थे। अब गोकर्ण जी पलने लगे गाय के दूध से। अब इधर जो है धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। एक दिन जो है ब्राह्मण जी और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब वो बड़ा, जब बड़ा था, वो क्या करने लगा, धुंधकारी वो जो है वेश्यावृत्ति में लीन हो गया। जितने कर्म नहीं करने चाहिए उतने कर्म करता था। अब जो है इनका धन भी उसने जो है लास्ट में वैश्याओं के सुपुर्द कर दिया। अब वैश्याओं के सुपुर्द कर दिया तो क्या हुआ, मैं एक चीज बताऊंगा, आज विशेष चीज है। हम लोग पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती सब जलाते हैं, पूजा करते हैं, विशेष चीज बताऊंगा, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे जो है उसने पूरा धन जो है वैश्याओं में बांट दिया। अब एक दिन क्या किया, वैश्याओं ने उसको वहीं मार के छोड़ दिया और वैश्याएं चली गई। आज जब वैश्याएं चली गई तो उसका शरीर वहीं सड़ रहा था, वो प्रेत योनि में चला गया। उधर गोकर्ण महाराज जी जो है प्रयाग चले गए, तीर्थ स्थानों में चले गई, वृंदावन में चले गई, और उन्होंने जो है कथा वाचन चालू कर दिया। कथा सुनाते, क्या करते थे? कथा सुनाते थे। व्यास बने, व्यास के पर विराजमान थे और उनकी चर्चे जगह जगह होने लगे। दिन सोचते सोचते गोकर्ण जी वहीं आए, कहाँ? जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो उनको कुछ एहसास हुआ, यहाँ तो कुछ तो नकारात्मक है, कुछ तो प्रेत है।
और गोकर्ण जी ने क्या किया, वहां पे भागवत की कथा आरंभ कर दी। अब भागवत की कथा आरंभ कर दी तो वहां पे 7 गांठ वाला बांस पड़ा था। क्या पड़ा था? 7 गांठ वाला बांस पड़ा था, बांबू। अब उस बांस में 7 गांठें थी। जैसे जैसे भागवत खत्म हो रहा था, पहले दिन में पहली गांठ, दूसरी गांठ, ठीक है, 30 वो प्रेत जो है वो धुंधकारी उस बांस में आकर के बैठा। और जैसे जैसे जो है वो बांस जो है कथा खत्म हुई, 7वें दिन पूरा बांस फट गया और धुंधकारी को जो है सदगति की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं अगरबत्ती नहीं जलानी। क्या बोलते हैं? सब लोग जलाते हैं अगरबत्ती, सब लोग जलाते हैं। बोले नहीं हमारे यहाँ तो जलाते हैं, पंडित जी ने बोला जलाते हैं। अगरबत्ती का जो जो लकड़ी होती है, बांस की सूखी लकड़ी में हमेशा प्रेत का वास होता है। किसका वास होता है? प्रेत का वास होता है, उसे नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। इसलिए जो है अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। क्या जलानी चाहिए? धूप बत्ती यहाँ पे जला दो, बड़ी जला दो, अभी अगर की लकड़ी हाँ। 35 लाख रुपए किलो है, उसकी लकड़ी पे दे बनाते हैं। ठीक है, हाँ सर, तो 35 लाख अगरबत्ती रुपए नहीं जलानी चाहिए। वो तो जो गोकर्ण महाराज थे उनके नाम से नगर था और वहां पे हमेशा धार्मिक कृत्य होते थे। क्या होते थे? धार्मिक कृत्य। और वहां पर जो है कौन थी, किसकी कथा सुना रहे थे हम? चंचला की कथा सुना रहे थे। वहां पे वो चंचला नारी जो थी प्रभु सेवा में लीन, गुरु जी के सेवा में रहती थी और कथा का श्रवण करती थी। अब एक दिन क्या होता है, इसका जन्म होता है, उसका मरण भी होता है। ठीक है, एक दिन जो है उसका मृत्यु का समय निश्चित हुआ। वो व्हाइट वाली अच्छी जल रही हाँ, तो उसके मृत्यु का समय निश्चित हुआ और जो है शिव के पार्षद आकर के उसके सारे पाप माफ हुए। और शिव के पार्षद कौन थे? शिव के गण। पार्षद किसको बोलते हैं? पार्षद यहाँ महाराष्ट्र में पार्षद किसको बोलते हैं? नगर सेवक। ठीक है, पार्षद का मतलब होता है नगर की सेवा करने वाले। तो शिवलोक की सेवा करने वाले पार्षद थे। वो कैसे थे? मैंने कल आपको बताया था। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में रुद्राक्ष की माला थी, भस्म से परिपूर्ण थे, भस्म लगी हुई थी। ऐसे पार्षद आकर के और विमान आदि लेकर के क्या करते हैं, नंदी गणेश मृगी नंदी वीरभद्र आदि गण आकर के उसको लेकर के कहाँ चले गए? शिवलोक को चले गए। जब शिवलोक को लेकर के चले गए तो शिवलोक में कौन थी? माता पार्वती। शिव के साथ में शक्ति रहती। मैंने आपको कल क्या बोला था कि शिव के साथ में शक्ति नहीं हो तो क्या है? शव है। वो भी बोला था, क्या बोला था? सामने फोटो लगी है कि बोला था सिंगल फोटो नहीं रखनी है घर में, शिव परिवार की ही फोटो रखनी चाहिए। खाली शिव की फोटो कहाँ? मंदिरों में। ठीक है, तो शिव की अकेली फोटो नहीं, शिव परिवार की, पार्वती गणेश जिनको क्या बोलते हैं, अयप्पा भी बोलते हैं, मुर्गन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, कार्तिकेय भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोर वाहन है। जिनका वाहन क्या है? मोर है। तो शिव परिवार की ही फोटो रखनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, शिव में स्त्रीलिंग नहीं है तो शव है। ठीक है, तो ऐसी फोटो घर में रखनी चाहिए। अब क्या होता है, तो वहाँ चंचला जो है माहेश्वरी के पास रहने। माहेश्वरी कौन है? माता पार्वती। पार्वती के पास में रहने लगी। जब 2 स्त्रियां साथ में होती तो सखी भी बन जाती। ठीक है, वो दोनों सखी बन गई। अब वो सखी बन गई तो जो है एक दूसरे की दुख सुख में साथ रहने लगी। अब माता पार्वती से बोलने लगी। अब एक दिन चंचला के मन में उत्सुकता हुई, मैं तो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ राजाओं वाले ठाट बाट में रह रही हूँ। ठीक है, देवी बन के रह रही हूँ, देवियों के साथ में रह रही हूँ, मेरे पति का क्या होगा? क्या होगा? मेरे पति का क्या हुआ होगा? देखो, जिसके पिताजी नहीं होते ना बच्चे के, तो स्कूल में दूसरे के पिताजी को देखता है तो उसके मन में आता, अपनी मम्मी को पूछता है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ है?
जिसकी माँ नहीं होती दूसरे की माँ को देखता है तो वो सोचता है मेरी माँ कहाँ है ना? वैसे ही जो है वो दूसरे के पति को देख के उसके मन में भी अपने पति के प्रति कुछ भावना उत्पन्न हुई होगी। तो उसने बोला माता पार्वती की माता मैं जानना चाहता हूँ कौन सा ब्राह्मण था। हाँ, ब्राह्मण का नाम क्या था? बिंदु ब्राह्मण। मेरा पति जो बिंदु था उसकी क्या दशा हो। तो माता पार्वती कौन थी? भगवती थी, दिव्य चक्षु थे। माता पार्वती ने बोला कि भाई तुम्हारा पति जो है अपनी स्त्री को छोड़ करके ठीक है सुमित्रा वैश्य के साथ में गमन किया और जो है उसने नाना प्रकार के पाप कर्म किए, लोगों को जो है मार देता था, उनका धन ग्रहण कर लेता था, कल बताएगी कथा ठीक है। और जो है मरने के पश्चात वो कहाँ गया है? कौन से पर्वत पे? विंध्या पर्वत पे, विंध्याचल पर्वत पे जाके प्रेत बना हुआ है और वहां जो है हवा खा करके जी रहा है। क्या खाएगा? हवा, हवा ही खाएगा, तो दूसरा चीज तो नहीं, हवा खा रहा है पवन ठीक है। और जो है वो वहां पे है। तो हम किसी व्यक्ति को जानते हैं ठीक है, उसको कुछ कष्ट होगा तो हमारे मन में थोड़ा दुख हो जाता है, ऐसा था कैसे हो गया होगा। तो उसका तो पति था ठीक है, उसका पति था। पहले वो स्त्री कैसी थी? पतिव्रता थी, धर्मपरायण थी। जब उसका पति उसको छोड़ के चला गया तो वियोग में क्या करने लगी वो, उसने भी जो है अपने पति के जैसा रास्ता ले लिया। और उसके पति को जब मालूम पड़ा तो उसने क्या किया, उसको बोला कि तुम ठीक है इस तरह से धन कमाओ और मुझे भी ठीक है, दोनों पाप करने लगे। अब जो है उसने क्या किया, उसने माता पार्वती को बोला माता पार्वती मेरे पति का उद्धार कैसे हो, मेरे पति का उद्धार कैसे होगा, कृपा करके मेरे को कोई रास्ता बता दो। एक दो दिन जब बोलने लगी तो माता पार्वती ने बोला कि ठीक है ये चंचला, तेरा पति तो वैश्यागामी था। अब वैश्यागामी था तो उसको क्या है, उसको तो कालांजी पर्वत में जो है वहां प्रेत योनि में ही रहना पड़ेगा, उसके कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ेगा। तो वो उद्विग्न, उद्विग्न का मतलब क्या बताया था मैंने? उत्साहित, उत्सुकता बढ़ जाती है, उद्विग्न है मतलब ठीक है। तो वो क्या होती है, उत्साहित हो जाती है, बोलती नहीं माता मेरे पति का कुछ उद्धार करो। तो कैलाश पर्वत पे क्या था, तुम्बुर नाम का शिव कथा वक्ता, जो शिव कथा का वाचन करता था, तुम्बुर नाम था। क्या नाम था याद रखना, लेकिन इसलिए जो उसका नाम था तुम्बुर। और वो क्या था, बहुत विद्वान था। तुम्बुर जो है, तुम्बुर बहुत वेग विवेक विंध्याचल पर्वत पर चले गए। माता ने बोला कि जाओ तुम विंध्याचल पर्वत पर जाओ और जाकर के जो है, कौन सा ब्राह्मण था? हाँ, बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, वो दुखी दुखी है माने प्रेत योनि में। जब बिंदुक वहां पे गया तो उन्होंने देखा कि जो है वो तो उछल कूद रहा है, परेशान भी कर रहा है लोगों को। तो बिंदुक ने देखा कि क्या होगा, तो शिव के पास को बुलाया, फिर उसको जो है रस्सी से जकड़ करके बांध दिया और वहां पर जाकर के चंचला को क्या सुनाने लगे, शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। जब वहां पे विंध्याचल पर्वत पे चले गए, शिव पुराण की कथा सुनाने लगे, तो इधर उधर के जैसे यहाँ पे कथा कर रहे हैं तो आजू बाजू वालों को मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे क्या है, शिव पुराण की कथा हो रही है। तो साधु सन्यासी जितने थे सब वहाँ पे विंध्याचल पर्वत पे जमा हो गए। अब विंध्याचल पर्वत पे सब वहाँ पे जमा हो गए तो क्या होने लगा, वहाँ पे कथा श्रवण करने लगे। सब कथा श्रवण करते ही बिंदु को जो है बांध के रखा है ठीक है। प्रेत किसने देखा? प्रेत किसी ने देखा? नहीं देखा। प्रेत से सब भय खाते हैं, बोले प्रेत आ गया। प्रेत का मतलब होता है बीता हुआ, जो बीत गया। भूत का मतलब भूतकाल।
पास्ट। काल का मतलब होता है समय, ठीक है, और भूत माने बीता हुआ। भूत जो होता है वो बीता हुआ होता है, लेकिन क्या होता है, हम लोग 84 लाख योनियों में जी रहे हैं। कितनी योनि में जी रहे हैं? और मनुष्य योनि कौन सी योनि है? 83,99,999 के बाद जो है 84 लाखवीं योनि मनुष्य योनि है। कौन सी योनि है? मनुष्य योनि। और ये मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिली। तो उसमें क्या है, हमने आपका संकल्प कराया था, जलचर, स्थलचर, पवनचर, गगनचर, चराचर, नाना सब विधियांत, ठीक है। जन्म जन्मांतर में क्या है, जन्म लेते रहते मरते रहते, जन्म लेते रहते मरते रहते। और नरक की यातना क्या है? जो जन्म लेता है वो नरक की यातना से होकर के आता है, ठीक है। इसका जन्म होता है, गरुड़ पुराण में बताया गया है, गरुड़ पुराण में बताया गया है, इसका जन्म होता है वो माँ के गर्भ जो होता है, माँ का गर्भ, वो नरक, यहाँ ऊपर नीचे कहीं नहीं। ठीक है, आदमी सोचता है कहीं ऊपर होगा नरक या नीचे होगा। माता के गर्भ में जो जन्म लेता है वो नरक की यातना को भूख्याता में भी आया, वहां पे और सारे जो कल बच्चा जन्म लेगा वो भी आया है, जो आज लेगा वो भी आया है, और जिसने 100 साल पहले जन्म लिया वो सब नरक की यातनाओं को भोग करके आए हैं। बोलते हैं सोना जो है तपा तपा के जो है खरा हो जाता है। क्या हो जाता है? तपा तपा के खरा हो जाता है। तो मनुष्य योनि जो है पूरा जो है 83,99,999 योनियों के पश्चात मनुष्य योनि जो होती है वो जो है तप किया, और इस योनि में भी जो पाप कर्म में रत रहता है उसका फिर वही चक्र बना रहता है। साइकिल की चेन कैसे होती है? चलती रहती है, वो जन्म मृत्यु के बंधन में घूमता रहता है, चक्र में घूमता रहता है 84 लाख योनियों में। फिर मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि में मैं आकर के भागवत कर्म नहीं किया, सत्य धर्म परायण नहीं रहा, पाप कर्म किए, तो फिर उसको जो है पुनर्जन्म पुनः मरण लगा रहता है। अब जो है वहां पर कथा सुन रहे थे। हमारी योनि कौन सी? मनुष्य। हमारी योनि मनुष्य योनि है। कल मैंने बताया था कि हम कहाँ रह रहे हैं, कौन से आश्रम में रह रहे हैं हम लोग? वर्ण आश्रम में। बहुत ध्यान दे दे के बोलो। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? वर्ण आश्रम में। यहाँ क्या है? वर्ण। कौन से वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही वर्ण है? नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब आपके कहाँ है? आप जरा खड़े हो जाओ, मैं उदाहरण के साथ बताऊं। ये है ब्रह्मांड, ये ब्राह्मण, ये हमारी भुजा है, ये क्या है? क्षत्रिय है, ताकत रहती है। ये हमारा उदर है, पेट, ये क्या है? वैश्य। और जो हमारे चरण है कहीं भी चले जाते हैं वो शूद्र है। एक मनुष्य के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों मनुष्य को नहीं बोला गया। ब्राह्मणों समकुमासित बाबू राजन्य शूद्र धुआं लगे बैठ जा, नहीं तो कल से आएगा है ना? नहीं, उदाहरण के साथ है बताना, इसको निकाल दो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हमारे शरीर में ही, लेकिन वर्ण व्यवस्था की गई है। क्या की गई है? वर्ण व्यवस्था। आदमी का काम बांट दिया गया। ब्राह्मण का काम वेद पाठ का है, क्षत्रिय का काम प्रजा की देखभाल करना है। प्रजा की कौन करता है? आजकल तो अपनी भी नहीं कर पाता है, ठीक है, फिर भी करते है ना। वो धुआं तो धुआं गले में गया, जब पढ़ते हैं बोलते हैं तो वो खुला रहता है ना।
तो क्या होता है, वर्ण व्यवस्थाओं में बांट दिया गया है कि आदमी को प्रत्येक काम दिया गया है, और जिसका जो काम है वो भी मन से नहीं करेगा तो क्या होगा, पाप तो जब लगेगा तब लगेगा, लेकिन उसका घर संसार भी नहीं चलेगा ना। जिसको जो काम दिया है वो काम नहीं करे, पाप जब लगेगा देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। जीवन ही हाँ, लेकिन उसका जीवन यापन नहीं होगा। वर्ण व्यवस्था इसलिए की गई थी कि जो है लोग अपना अपना कार्य अपने अपने हिसाब से करते रहे। ठीक है, हाँ, वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई गई, जिसका जो काम है वो करता रहे, किसान किसानी करता रहे, लोहार लोहे का औजार बनाता रहे, जिसके सुनार सोने का आभूषण बनाता रहे। ठीक, हर चीज के पीछे दो कारण, हर चीज के पीछे दो कारण होते हैं। क्या कारण होते होंगे? हर चीज के पीछे दो कारण। अगर मगर अगर मगर मगर का खत्म हो गया। हर चीज के पीछे दो कारण होते हैं। किसी चीज को, इसको कौन बनाता है? समझो लोहार बनाता है। कौन बनाता है? लोहार। तो लोहार एक कारण है, और ये अस्त्र बना है या कुछ भी बना है, ये भी एक कारण है। ये धातु नहीं होता तो लोहार नहीं होता, और लोहार नहीं होगा तो ये इसका निर्माण नहीं होगा। सोना सब पहनते, जितने लोग हैं सोना सबको प्रिय रहता है, सोना सब पहनते। अगर सोना नहीं होगा तो सुनार ही ना, सुनार नहीं होगा तो सोना भी नहीं बनेगा। तराशता कौन है? सुनार। सोना तो ऐसे निकलता है पत्थर के तरीका, ठीक है, लेकिन उसको तराशता कौन है? सुनार। तो भगवान क्या है? सुनार। भगवान कौन है? सुनार है। घर का सुनार कौन है? पढ़ाई तो सबने की होगी, है ना? सबसे बड़ा गुरु कौन? सबसे बड़ा गुरु माता पिता माता। पहले आता है माता का नंबर, फिर आता है पिता का नंबर, फिर गुरु का नंबर, फिर आता है देवता का नंबर, चौथा नंबर है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, माता पिता को तो कोने में बैठा के गाली देते हैं और पहाड़ चढ़ के भगवान के पास चले जाते हैं। क्या करते हैं? कोने में बैठा के माँ बाप को गाली देते हैं, उनको परिपूर्ण भोजन नहीं देते, उनकी सेवा सत्कार नहीं करते। कहाँ चले जाते? वैष्णो देवी चले जाते। मत जाओ वैष्णो देवी। घर में जो माता दुखी है या पिता दुखी है, तो आप किधर भी कितने तीर्थ कर लो, आपको जो है उसका फल नहीं मिलता है। माता पिता और गुरु देवता, पहले माता पिता, फिर उसके बाद गुरु आता है, और गुरु के बाद देवता आता है। माँ ही सिखाती है, बेटा ये तेरा पापा है, ये तेरा भाई है, तू ऐसे खाएगा, ऐसे पिएगा। ठीक है, आपको जो है अगर एक दिन गीले बिस्तर में सुलाया जाए तो क्या होगा? नहीं सो पाओगे। लेकिन माता सोती है। डायपर अभी आया, पहले नहीं रहता था। डायपर अभी आया, कम से कम 15-20 साल से आया होगा, या 25 साल से आया होगा। उससे पहले भी तो बच्चे हुए होंगे। ठीक है, लेकिन माता जो है उसी बिस्तर पे सोती है, क्योंकि उसको अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है और खुद जो है गीले में सो जाती है। तो पहले गुरु कौन है? माता है। पहला देवता कौन है? माता है। पहला सुनार कौन है? माता है। अगर वो गीले बिस्तर में रहने देती तो निमोनिया हो जाता था, और निमोनिया हो जाता तो बच्चा जिंदा ही नहीं रहता था। ठीक है, तो पहला सुनार घर का कौन है? माता है। उसके बाद पिता का नंबर आता है। जब हमें क्या चुकी, एक सुई चुकी, हम क्या बोलते हैं? हे माँ। और हमारे सामने ट्रक आ जाएगा तो हम क्या बोलते हैं? बाप रे। क्यों? छोटी मोटी समस्याओं का निदान माँ कर देती है, और बड़ी जो समस्या आती है तो वो पिता पे निर्भर करता है। और पिता कभी जो है अपने बच्चों को जो है अच्छा कोई नहीं बोलते हैं। बोलते हैं? सुनीता ने 10 बार बोलते हैं, नहीं क्यों? बच्चे लोग तो हमारे बच्चे तो ऐसे ही है। होता है ना, सभी बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे बच्चे और अच्छा बने। क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि बच्चे को सुना के बोलते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है? आजकल के बच्चों को बुरा लगता है, वो माँ से कटने लगते हैं। ये ध्यान रखो, वो जमाना चला गया जब हम बोलते थे हमारे बच्चे का नाम काबू होता है।
आज किसी के अपने बच्चे को कुत्ता बोल के देखो, कल से काटने लगेगा सच में। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो है अब जो है बच्चों का ध्यान घर पे नहीं रह गया है, और हमारे पास इतना समय नहीं है हम बच्चों की देखभाल करें। इतना भी है ना, बच्चा होता है और माँ क्या करती है, क्रश में डाल देती है। किसके में डालती, देखभाल करने वाली बाई। बाई अच्छी होगी कि आई अच्छी होगी बताओ, होता है ना। कम से कम जो है बच्चों को थोड़ा समय देना चाहिए, हमें भी देना चाहिए, आपको भी देना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा समय देना चाहिए, तो ही हम सुना है। ये तो क्या वो मशीन सा बना हुआ आभूषण है, या उसके अंदर पता नहीं लोहा है कि क्या है, बाहर से तो सोना है, ठीक है। हमें तो दिखेगा हमारा बच्चा जवान हो गया, लेकिन पता नहीं किस तरह से जवान हुआ है, ठीक है। क्योंकि संस्कार कौन सिखाता है, माता पिता सिखाते हैं। कथा श्रवण का मतलब यही होता है कि जो बातें आपको मालूम नहीं है वो बातें मालूम होनी चाहिए। तो बच्चे लोग तो कहाँ गया हमारा बच्चा, ठीक है। तो क्या होता है, हम प्रकृति में ठंडी का मौसम है, हम क्या करते हैं, गरम लगा डालते हैं, गरम कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। और गर्मी का सीजन रहेगा तो हम क्या करते हैं, बनियान लिए रहते हैं, कभी कभी हम बनियान को भी उतार के साइड कर देते हैं। क्यों करते हैं, जैसा मौसम रहता है वैसा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे जैसी संगत में जाते हैं उनको वैसे गुण आने लगते हैं। बच्चे क्या होते हैं, जिस प्रकार की संगत में जाते हैं उन पे वैसे गुण आने लगते हैं। आप क्या बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो, कल से अथवा आज छुट्टी नहीं करने वाले, लेकिन क्या है मुझे कथा सुननी है, तो आपने क्या किया, छुट्टी किया, चाहे 3,000 रुपये का नुकसान हो गया, होता है ना। लेकिन आपका मन क्या था, मुझे कथा का श्रवण करना है, क्योंकि आप पूजा में आ गए, आपका मन किया। जैसी संगत में आएंगे वैसे ही गुण, ठीक है। लॉकडाउन कैसा था, लॉकडाउन में लोग जो है सब एक दूसरे से मिलते थे। लॉकडाउन जो है प्रकृति का एक प्रकोप था, लोगों को शिक्षा देने के लिए लॉकडाउन लगा था। तो एक प्रकृति का एक लोगों को शिक्षा देने का था। जब कभी अपने माँ बाप से नहीं मिले होंगे, सवेरे ड्यूटी पे चले गए, माँ बाप सोते रहे होंगे, रात को आए होंगे, बेचारे में खाया नहीं खाया, तो घर में बहू है कि भाई है क्या है कुछ पता नहीं, ठीक है। लेकिन क्या था, जब लॉकडाउन लगा था तो 2-1.5 साल लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ में रहे, एक दूसरे के साथ में सुख दुख बांटे, ठीक है। और अहम टूट गया लोगों का, किसका टूटा, अच्छे अच्छों का अहम टूट गया। तो प्रकृति का कोप था वो, कोई बीमारी नहीं, की बीमारी थोड़ा बहुत कुछ हवा की थी, हम लोग तो घूम रहे थे, हम लोग तो मतलब पूरा लॉकडाउन में घूम रहे थे, हमें तो कुछ नहीं, हमको खांसी भी नहीं हुई, वैसे तो खांसी भी हुई लॉकडाउन में, कुछ भी नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बहम की कोई दवाई नहीं होती, ठीक। कुछ तो बहम भी था और कुछ लोग भय से भी नहीं गए, ठीक। तो वैसे ही जो है प्रकृति का प्रकोप होता है। तो बच्चों के साथ में माता पिता और गुरु देवता, 4 चीज बताइए, माता पिता गुरु और देवता। अब जो है माता जो है, माता के बाद पिता का नंबर आता है, पिता के बाद किसका आता है, गुरु का, जो क्या करता है